आपको मैं आमंत्रित करूं कि वो उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। एक बार जोरदार तालियां से चौधरी साहब। अपना उद्बोधन शुरू करने से पहले मैं दो नारे लगाऊंगा। मैं समझता हूँ आप मेरा सहयोग करेंगे। भारत माता की जय भीम। मैं बोलूंगा जय भीम, आप बोलेंगे जय भारत। बाबा साहब की यही मंशा थी। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद गुरुजी। आप चिंता नहीं करें, मात्र राजनीतिक बात वो कर सकते हैं जिनके पास बोलने को कुछ और नहीं है। बाबा साहब के चेले के ज्ञान में इतना बड़ा भंडार है, तो उनके जीवन के बारे में बोलना शाम कर सकता हूं। हजारों साल नरगिस अपने बेरुखी पे रुके, हजारों साल नरगिस अपनी बेरुखी पे रोती है, तब जाकर चमन में पैदा दीदावर होते हैं। बाबा साहब के बारे में क्या चर्चा करूं, न भूतों ने भविष्य था। 200 साल गुलाम रहने के बाद हिंदुस्तान में बाबा साहब का कोई सैनिक पैदा हुआ नहीं, और 80 साल के आजाद हिंदुस्तान में आज तक उनका मुकाबला करने वाला कोई पैदा हुआ। चर्चाएं करूंगा जरूर, पर एक बार मंच को राजी कर लूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका के अध्यक्ष माननीय एडवोकेट रामनिवास जी सैनी साहब, विचारों की तुलना करने के बाद, मंथन और विचारों का आदान प्रदान करने के बाद एक विचारधारा को छोड़कर सात्विक और सनातनी विचारधारा को अपनाने वाले मेरे भाई विजेंद्र सिंह इंद्रपाल साहब, आदरणीय गुरुजी लक्ष्मीनारायण जी बड़ीवाल, वकील साहब, सारे पार्षदगण, सबके नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। सारे लोग बैठे, हमारे पूर्व मंडल बैठे, पार्षद बैठे, नेताजी बैठे हैं, जाफर जी भी बैठे, मैं जी बैठे, मैं जी नाम बोलने के डाक साहब बैठे, सीआई साहब बैठे हैं, वकील साहब बैठे हैं। ये सम्मानित मंच जो पूरा आज बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करके अपने मंच पर विराजमान है, सम्मानित मंच। और इस मंच के समक्ष विराजमान आदरणीय मेरे बुजुर्गगण, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मीडिया के साथियों, देवियों, सज्जनों, किसके मंदिर में किसने प्रवेश किया, किसने गंगा जल डाला, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात हो सकती है। मैं व्यक्ति विशेष लोगों की चर्चा नहीं कर रहा है, मैं चर्चा उस व्यक्ति की, महान आत्मा की करने आया हूं जिन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम न संगठित हैं, न संघर्ष करते आ रहे, करने पर कर पा रहे। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी एक बच्चे ने, गणेश पवार शायद नाम था, कि थाली ना मिले तो चाहे हाथ पर रोटी रखकर खाओ, पर शिक्षा ग्रहण करो। बाबा साहब ने कहा शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही धाड़ेगा। धाड़ना चाहते हो, अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हो, सरकारों और समाजों से अगर अपने हक को प्राप्त करना चाहते हो तो शिक्षित बनना पड़ेगा। बिना शिक्षा के तो आप किसी न किसी का उदाहरण दोगे, कोई अमित शाह का देगा, कोई जूली साहब का देगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अमित शाह ने लोकसभा में ये बोला, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, मैं कहता हूँ 3 बार बोला। उन लोगों से कहा क्या तुम अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो, तुम वो लोग हो जिन्होंने 10 साल तक लगातार बाबा साहब के बाद बेईमानी की और चुनाव हराया। मैं उस विचारधारा के साथ काम करता हूँ। बड़ीवाल साहब जिसने 70 साल के आजाद हिंदुस्तान में पहली बार उदयपुर में 10 बीघा जमीन अलॉट करके बाबा साहब का अम्बेडकर भवन बनाया। आओ मेरे साथ, आओ आदमकद मूर्ति वहां लगाते हैं जहाँ पहाड़ की तलहटी में 10 बीघा जमीन है, चारों तरफ साफ सफाई है, बढ़िया पार्क लगाते हैं, लोग देखने आएंगे। और वो भी आपको पसंद नहीं तो सुखकरण चौधरी
आज इस पार्टी की विचारधारा के साथ आपको अधिकार देता है जहां आप चाहेंगे उदयपुर वाटी में बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए। मैं सबसे पहले अपना समर्थन देता हूँ। बाबा साहब को भी आप भारत रत्न के पद से नवाज रहे थे, किसने दिया? 70 साल आजाद हिंदुस्तान में राज करने वाली कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को भारत रत्न का पद नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। टिकट देकर नहीं मेरी मुंबई में की, उनको दबाया गया, संविधान लिखते टाइम हटाया गया। बाबा साहब के संविधान में न नीच पात था, न छूत थी, न किसी प्रकार की कोई ऐसी ममता थी। बाबा साहब कहते थे हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक व्यक्ति भारतीय है, या न कोई जाति है, न पाति है, न धर्म है, न मजहब है। ये सारा खेल किया तो उन लोगों ने किया तो हमारे सामने बैठकर हमारी बात नहीं सुन सकते। लोकसभा में हंगामा हुआ, और हुआ इसलिए कि जो लोग बाबा साहब का सम्मान करते थे उनके लिए कहा गया देश के गृह मंत्री ने, अरे तुम क्या अम्बेडकर 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 करते हो? अम्बेडकर को हम जानते हैं। देश राजस्थान की राजधानी में अम्बेडकर साहब की प्रतिमा, हिंदुस्तान में नहीं उनके गांव में आज तक किसी ने जाकर देखा नहीं। वहां पर अम्बेडकर का तीर्थ बनाए हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं। कौन सा शहर है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगी? आप तो चर्चा कर रहे हैं जी, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। राम निवास जी, आप भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि आपकी और हमारे सरकार के समय बाबा साहब की मूर्ति जहां जनता चाहती है वहां लग गया। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाले लोग हैं, हम समाजों में समरसता कायम करने वाले लोग हैं। अगर नहीं हुआ तो अभी कह रहे थे कि कोई मुकदमा 1.25 साल में नहीं हुआ। इस उदयपुर वाटी का सबसे बड़ा मुकदमा इस कांग्रेस की सरकार में हुआ, जो आज तक मिटा नहीं हुई। गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है, पर ये लोग हमेशा धोखा देकर वोट बांटने के सिवा कुछ नहीं करते। पहले भी करते आए, आज भी करते रहे। बाबा साहब का बहुत बड़ा काम न हुआ। बाबा साहब आप संविधान लिखते रहे, आप ठीक कर रहे। बाबा साहब के संविधान में 370 थी क्या? 35 है था क्या? बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ अगर किसी ने किया तो कांग्रेस की सरकार और पंडित नेहरू ने किया। 370 की धारा भारत के संविधान में, जिसको बाबा साहब के हाथ से निकाला, नहीं शामिल थे। 35 से नहीं शामिल थे। ये सारा का सारा काम पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपए दिलवाने का काम बाबा साहब के संविधान में नहीं लिखा। बाबा साहब के संविधान में लिखा था कि समानता का अधिकार होना चाहिए। देश आजाद हो गया जो हिंदुस्तान में रहना चाहता है हिंदुस्तान में रहे, जो पाकिस्तान में रहना चाहता है पाकिस्तान में रहे। क्या कारण है? क्या कारण है? 18% जो लोग थे वो आज पाकिस्तान में 1% है। मेरे मित्रों जो मेरे सामने बैठे हो, आपसे सनातनी निवेदन करना चाहता हूँ, और यहाँ जो 8% थे वो आज 28% हो रहे। कभी कश्मीर में कत्लेआम, कभी बंगाल में कत्लेआम। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हम लोग मात्र भाषण देते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते नहीं, पढ़ा भी नहीं है। बहुत से लोग आज तक संविधान पुस्तक की शक्ल नहीं देखी, बस वो संविधान और बाबा साहब के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। आओ कसम खाओ, आने वाले 1 साल के बाद दोबारा उस दिन बाबा साहब की जयंती पे आए, उस दिन पूरा भी तो कम से कम आजा संविधान पढ़ के आना। संविधान को जो पढ़ लेगा वो उस विचारधारा का, इस सनातन संस्कृति का और बाबा साहब का जिंदगी जीवन भर गुलाम हो जाएगा। उनके विचार क्या थे, उनकी सोच क्या थी, ये अगर किसी ने सोचा होता तो ये चीजें कोई करते ही नहीं। मैं किसी ज्ञान दे वाहुजा का गुलाम नहीं, और मैं ज्यादा इन विचारों पे और इन मीडिया की बातों पे विश्वास करता भी नहीं। ये हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये हुआ भी है तो भारतीय जनता पार्टी ने दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं, वैसे ज्ञान दे वाहुजा को निकाल के फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी की आपकी कोई जगह नहीं, जो बाबा साहब का नहीं, जो हमारा नहीं, जो सनातन संस्कृति के संविधान का मानने वाला नहीं, वो हमारा नहीं। हम हैं बाबा साहब के सच्चे भक्त, उनके अनुयायी, संविधान को मानने वाले। हमारी विचारधारा लगातार, लोग तो पिछले दिनों कहते थे ना आंदोलन किसने किया, संविधान के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। यही उदयपुर वाटी सुबह से लेकर शाम तक बैठकर लक्ष्मी नारायण जी हमने एक लोगों के हाथ जोड़े, कोई दंगा नहीं हो जाए, कोई फसाद नहीं हो जाए, ये बैठे रहे जतेंद्र जी। लास्ट में भी वो लोग जो अपने आप को राजनीति का मसीहा कहते थे, उन कोर्ट के पास जाके झगड़ा करवा ही दिया। हम ऐसा काम करने वाले लोग नहीं।
हम विचारधारा को मानने वाले, सारे समाजों के एक साथ जाजम पर बैठकर साथ खाने वाले, साथ पीने वाले, साथ रहने वाले लोग हैं। आप निश्चिंत रहे, राजनीति अपनी जगह पे है, कोई वोट देना दे, बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने के लिए पैदा हुए हैं और जीवन पर्यंत पीढ़ियों पीढ़ियों तक मानते रहेंगे। क्यों मानते रहेंगे ये भी आपको बता दूं, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने एक किताब लिखी जिसका नाम संविधान है, इस धरती पर उससे पवित्र, उससे बड़ा कोई संविधान बनाई। आप सोच देखिए, बाप के बेटा पैदा होता है, 10 साल की उम्र में एक पीढ़ी बदलते, विचार बदलते हैं, घर बदलते हैं। लोग कहते हैं बाप बेटे की पटती नहीं, कोई दूसरा नियम बनाना पड़ेगा। अरे वाह रे बाबा साहब, आपके बने हुए संविधान में 100 साल के बाद भी आज तक इस देश को किसी बदलाव की जरूरत महसूस नहीं हुई। बदलाव करना पड़ रहा तो वो जो उन पंडित नेहरू ने और उनके अनुयायी, उनके चेलों ने, उसकी बेटी ने जो लिख दिया उसके अंदर, जो हिंदुस्तान की जनता नहीं चाहती थी, बदलना पड़ रहा तो उन चीजों को बदलना पड़ रहा। बाबा साहब की पवित्र कलम से लिखी हुई एक भी बात को बदलना नहीं पड़ रहा, और लगता नहीं कि आने वाले 100 साल तक संविधान में कोई संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे दूरदृष्टा महापुरुष, ऐसे विचारों के देवता, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग कुछ भी चर्चाएं करते रहे, आपने पढ़ाई तो है भगवान राम को ही थे, आपने पढ़ाई तो है भगवान कृष्ण को ही थे, क्यों उनको मानते हैं लोग, क्यों भगवान मानते हैं, क्यों पूजते हैं? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए, संसार के लिए जो अच्छा हो सकता था, जो रास्ता उचित था, उसको रास्ते पे चलना सिखाया, उस रास्ते जीवन को जीना सिखाया। बाबा साहब ने क्या वो नहीं सिखाया? कोई माने ना माने, मेरे माने में और मैं जो जिन चीजों को मानता हूं उनके अनुसार भगवान से रूप इनका कम है नहीं। मेरे अनुसार तो भगवान नहीं, बाबा साहब एक भगवान है, भगवान से भी ऊपर है कि इन्होंने इस देश को जीना सिखाया। बिना अनवरत, बिना लड़ाई झगड़े के देश के लोग कैसे रहे, कैसे जिए, ऐसा सिखाया। इसलिए मित्रों, देवियों, सजनों, बाबा साहब के मंच पर आकर कोई बंटवारा करे, कोई राजनीतिक चर्चाएं करें, कहीं शोभा नहीं देते। मैं आज बात ही कोई और करने आया था, पर बिना वजह वो लोग जो हमें, जिन्होंने दुत्कारा, हमें आज तक कभी अब कहीं का रहने नहीं दिया, हमारे खिलाफ काम किया, बाबा साहब को हराने का काम किया, वो हमारा श्रेय लेना चाहे, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बाप करना गुरुजी, आप निश्चिंत रहे, आपके जो विचार हैं उनके लिए मैं आत्म सम्मान के साथ आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप जहाँ जहाँ जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे। मेरा एक सबमिशन था सिर्फ, क्योंकि हमारी वहाँ अम्बेडकर भवन की 10 बीघा जमीन है, सरकार ने अलॉट कर रखी है, कोई और कब्जा ना कर ले, इसलिए मेरा व्यक्तिगत विचार था यहाँ जितनी जमीन पड़ी है सारी भवन में डाल दो, वरना सरकार ने तो कहा था 2-2 बीघा जमीन और 50-50 लाख रुपए देके आपको अम्बेडकर भवन बनवाने हैं। पर मैंने चला कर कहा जितनी जमीन है सारी अम्बेडकर भवन के नीचे 10 बीघा दे दी है, वहाँ आप वहाँ पीठ बनाइए, वहाँ आदमकद मूर्ति लगाइए, पर संगठित रहिए। ये निवेदन जरूर कहूँगा, आगे नहीं बोलूँगा, और आपको प्रणाम करूँगा कि संगठित रहकर हम लोग काम करें, सब लोग एक साथ बैठे। अब इन बातों को ज़्यादा जिरे करने की बातें नहीं, आप लोग जैसा कहेंगे, दूसरों को कहने को कहेंगे, उन्हें भी हमारे भाई उनको भी कहेंगे, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। और वहाँ उस जगह को आप उचित, मेरी तो मजबूरी इसलिए थी कि उतनी बड़ी 2 बीघा जमीन और कोई उपलब्ध थी नहीं शहर में, इसलिए मुझे वहाँ बनाना पड़ा। और कहीं जगह मिलती है, आप जहाँ तय करेंगे मैं वहीं के लिए आपके पास समर्पित हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।